नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रताप आज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल टीच जज प्रताप में। चलिए तो आज हम सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 को आज हमें देखेंगे, लेकिन देखिए हमने इसकी भूमिका इसलिए नहीं देखी है। पेन ले लेता हूं पहले, क्योंकि जो प्रश्न मैं सॉल्व कराऊंगा उनमें ही मैं आपको भूमिका समझा दूंगा। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। अभी मेरा गला थोड़ा बैठ गया है, इसलिए आपको मेरी आवाज ऐसी सुनाई दे रही होगी। ये थोड़े दिनों में सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ही अपना चैनल टीच जज प्रताप, इस पर आपको मिलता है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का NCERT एंड CBSE का सॉल्यूशन एंड बोर्ड्स का, स्टेट जो बोर्ड होते हैं जैसे यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, इन सभी। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 जो कि हमारी मैथ से है, संख्या पद्धति। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए कथन क्या सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय, हमारा पॉइंट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो ये क्या है? एक सत्य कथन है। हमारा उत्तर हमें किस प्रकार से नोट करना है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है। क्योंकि कारण क्या लिखना है? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती। अब देखिए फिर से वही रूल जो हमने पिछली वीडियो में समझा है, ये समझ गए तो पूरा मैथ समझ गए। तो चलिए मैं यही इस रूल को बता देता हूँ। सबसे पहले गोले में प्राकृतक, उसके बाद पूर्ण, उसके बाद पूर्णांक। देखिए यहाँ समझ लीजिए आप, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, और ये क्या हुआ? वास्तविक संख्या का गोला। तो हमारी ये क्या है? प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय। अलग ये किसका गोला है? अपरिमेय का। व्हाट्सएप ग्रुप पर जाइए, सब कुछ मिलेगा वहां आपको। ये सभी किसके गोले में अंदर है? वास्तविक संख्याओं के गोले में, गोले के अंदर है। तो इसीलिए वास्तविक संख्याओं में क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जो ये हैं वास्तविक संख्याओं के गोले में। तो सत्य है ये। तो इस प्रकार से आप व्हाट्सएप ग्रुप में इस चित्र को देख सकते हैं। आप यहाँ समझिए भूमिका, या आपने ये चित्र देख लिया तो सारा आपको सारा ये संख्या पद्धति जो है इसका झंझट ही खत्म है। जो क्लास 9th में उसका झंझट खत्म है लगभग। आपका थोड़ी बहुत चीजें रह जाती हैं, उसको हम सीखेंगे, लेकिन जो आप हमारी प्रश्नावली 1.2-3 तक है वहां तक इस रूल को समझ लिया तो सभी चीज क्लियर है। कोई भी परिभाषा पूछे, परिभाषा भी बता दोगे, डेफिनेशन भी कर दोगे, कैटेगराइज भी कर दोगे। तो इस प्रकार से हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखना इस प्रकार से, कारण क्योंकि। ये तो हमारा क्वेश्चन हम इसका सेकंड है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m रूप का है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। उत्तर में क्या लिखना है? देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m है। तो देखिए ये असत्य है। तो देखिए मैं संख्या रेखा आपको काट के दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ये हमारी होगी संख्या रेखा। तो ये मैंने ले लिया 0, 1 2 3 4 5 6 7। मैं लिख भी देता हूँ 1 2, 1 है, ध्यान रखना है आपको, 3 4 5 6, डॉट 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 अगर भी है। ऐसे ही इधर साइड कर लेते हैं हम, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो क्या कह रहा है? √m के रूप का है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए अंडरूट का हमें अंडरूट नहीं लेना है। मान लीजिए हमने अंडरूट नहीं लिया, इसका कोई मतलब नहीं है। 4 होगा तो 2 आ जाएगा, ये प्राकृतिक संख्या है। m एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये सत्य हो सकता है? नहीं। देखिए क्यों? क्योंकि एक हमारी प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4। इधर धन पूर्णांक हमारी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, लेकिन 0 क्या हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं, ये पूर्ण संख्या है। और जो हमारे -1 -3 -4 ये क्या है? पूर्णांक है। ये परिमेय संख्या तो ये सभी है ही, लेकिन ये हमारी क्या है? पूर्णांक है। तो क्या ये
सभी एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं, ये सभी हमारे प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या तो मात्र हमारा धन पूर्णांक होता है, लेकिन हमारा शून्य प्राकृतिक संख्या है, ना माइनस वाले जी पूर्णांक हैं, ये भी हमारे प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसी कारण से क्या होगा, ये असत्य होगा हमारा। यहाँ हमने लिख दिया है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या, ये क्या है, असत्य है। कारण लिख देते हैं हम, संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या होती है। दोनों क्या होती हैं, ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या एवं धनात्मक संख्याएं होती हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या संभव हो, यह संभव नहीं। आप प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या संभव हो, यह संभव नहीं। 4 पर तो एक वर्गमूल, 2 पर एक वर्गमूल संख्या संभव है। क्या है, हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम 4 लिख सकते हैं, लेकिन हर किसी का अंडर निकालना संभव नहीं है ना। इनका तो लिखते हैं अंडर 3 का वर्गमूल क्या लगाओगे आप, पॉइंट में आएगा, 2 का निकालोगे पॉइंट में आएगा, ये भी तो क्या है, संभव नहीं है। ये हमने इसका कारण लिख दिया। आप इस कारण को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि हमारा धन पूर्णांक तो प्राकृतिक संख्याओं में आता है, लेकिन शून्य और ऋण पूर्णांक हमारा जो हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होता है वो क्या होता है, हमारा प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है। ये भी कारण लिख सकते हैं। ये थ्योरी मैंने आपको समझा दी भूमिका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये गलत है, क्यों, फिर से बोलिए को हम समझेंगे। क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या का गोला, ऊपर से पूर्ण संख्या का गोला, ऊपर से पूर्णांक संख्या का गोला, ऊपर से किसका गोला, परिमेय संख्या का, अलग अपरिमेय संख्या, और इसके बाद क्या आता है, वास्तविक संख्याएं। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होगी। क्या परिमेय संख्या परिमेय हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से क्या है, असत्य है। उत्तर में लिखेंगे थर्ड, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, असत्य है। कारण, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्याएं, कह रहा है परिमेय संख्याएं, हिस्सा गलत है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती। वास्तविक संख्या के गोले में परिमेय संख्या का गोला भी होता है, समूह। तो देखिए मैंने इसी प्रकार से आंसर के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया है। गोला समझ गए, सब समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ये कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो हमें क्या करना है, सभी धन पूर्णांक के अपरिमेय नहीं होती, उदाहरण दे देते हैं चलो। तो क्या हमें उत्तर लिखने का एक तरीका होता है, हम लिख तो इसको इस प्रकार भी सकते हैं कि अंडर 1 बराबर हुआ 1, ये क्या परिमेय, अंडर 3 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन नहीं, हमको कुछ अतिरिक्त वर्ड्स लिखने होते हैं जो हमारे आंसर में सितारों की भांति जड़े होते हैं। इससे हमारा आसमान, यानी जो हमारा ऊपर आसमान है, स्पेस हमारा अच्छा क्यों लगता है, यहाँ से क्योंकि उसमें सितारे झलक रहे होते हैं, इसलिए हमें अच्छा लगता है। सितारे ना तो रूड़ा रूड़ा बेकार लगेगा। तो इसी प्रकार जो हम ये लिखते हैं, ये सभी क्या है, सितारों की भांति जड़े होते हैं, इनको लिखना अति आवश्यक है। ये तो हम लिखते हैं, लेकिन और कुछ भी वर्ड होते हैं उनको हमें लिखना अति आवश्यक है। तो मैं टाइम पर आपको बता दूंगा। ये सभी क्या है, जब हम रेखाएं कोड पढ़ेंगे तो ऐसे, क्योंकि, क्या, अतः, अभीष्टमान, ये सभी सितारों की भांति शब्द हैं, ये आपको जोड़ना अति आवश्यक है। जोड़ते तो हैं अधिकतर बच्चे, लेकिन मैंने देखा है अधिकतर बच्चे ऐसा काम नहीं करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं, अपरिमेय नहीं होते। ये हमने उत्तर दे दिया इसका। हम धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 9 उदाहरण लेते हैं। हमने यहाँ तक 9 तक का उदाहरण ले लिया। अब क्या है, अंडर 1 बराबर 1, एक अपरिमेय है। अंडर 2 बराबर अंडर 2 ही आएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, ये क्या है, अपरिमेय। अंडर 3 बराबर अंडर 3, ये भी अपरिमेय। अंडर 4 बराबर 2 है, ये हमारा परिमेय है। अंडर 5 बराबर अंडर 5, अब अपरिमेय। अंडर 6 बराबर अंडर 6 अपरिमेय। अंडर 7 बराबर अंडर 7 अपरिमेय।
अंडरूट 8 बराबर अंडरूट 8 अपरिमेय, अंडरूट 9 बराबर 3। अब हम आंसर में क्या लिखना है, उपरोक्त उदाहरण में हम देखते हैं कि 1, 4, 9 की वर्गमूल क्रमशः 1, 2, 3 है जो परिमेय संख्याएं हैं। तो हमको इस प्रकार से आंसर को नोट करना होगा। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं टाइम नहीं लगा रहा हूँ। चाहूँ तो मैं भी अतिरिक्त और सारी बातें बना सकता हूँ, लेकिन नहीं, आपका समय बचे और आप असली मेन चीज होती है, यानी असली मेन जो पॉइंट्स हैं उनको समझ सकें। तो इसे आप अपने उदाहरण से देख सकते हैं। दोस्तों, हम क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे हैं, इसके लिए नहीं कि हमको क्लास 9 में अच्छे नंबर लाने हैं। क्लास 9 में आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन आपका जो मेन लक्ष्य है दोस्तों, वो आपका क्या होना चाहिए, जो मेन लक्ष्य है वो हमारा यूपी बोर्ड या जिस बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, सीबीएसई बोर्ड जिससे आप पढ़ रहे हो, यूपी बोर्ड छोड़ो, 10th में बढ़िया मार्क्स लाना है, यानी 10th में हमको क्या करना है, टॉप करना है। तो आप आंसर लिखना सीख जाइए, इसलिए मैंने आंसर खुद नहीं लिखा है, मैं इसको नोट करके लाया हूँ। आपका लेख साफ होना चाहिए, लेख की कोई बात नहीं, आप लिखना साफ इतना लिखेंगे उतना ही आपका लेख साफ हो जाएगा, लेख की टेंशन ना लें आप। मेरा वादा है आपसे, यदि आप इसी प्रकार से वीडियो देखते रहे और इसी प्रकार से जो मैं कह रहा हूँ वो करते रहे, तो आपका यूपी टॉप कोई नहीं रोक सकता, या जिस बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं उस बोर्ड को आपको कोई नहीं रोक सकता टॉप करने से। तो आपको आंसर लिख लिया होगा, चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। अब देखिए, ये चीज जो है ये आपको भूमिका में मुझे समझानी चाहिए थी, लेकिन नहीं समझाई, तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। तो चलिए, हमको क्या करना है, एक संख्या रेखा खींच लेनी है इस प्रकार से। इधर हमने 0 से 3 इधर ले लिए, -2 इधर ले लिए पूर्णांक। तो ओ ए, ये ए है, ओ ए 1 इकाई और ए भी 1 इकाई, ये हमने सीधी रेखा खींचेंगे, ए बी 1 इकाई और ओ ए 1 इकाई ले लिया। समकोण त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज किसमें, ए ओ बी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ओ बी स्क्वायर यानी ये कर्ण है हमारा, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर यानी आधार, और लंब ए बी स्क्वायर। ओ बी हमें निकालना है, ये तो हमें नहीं पता है ना, लेकिन ये दोनों तो हमें पता है। हमने क्या किया, ए भी लंब है ये, इसलिए हमारा यहाँ 90 का कोण बन रहा है, इसी वजह से क्या हुआ, समकोण त्रिभुज हो गया। तो एक एक है तो हमने एक का स्क्वायर 2, ओ बी का स्क्वायर बराबर 2, ओ बी बराबर √2 आ गया। अब इसी प्रकार से हमने एक सेमी फिर यूं लिया इस तरफ, हमको क्या है, लंब डालना है, जहां ओ बी रेखा पर 90 का कोण बन जाए उसी हमको वहीं हमको सी बी रेखा लंब डालनी है चांद से। आप चांद को ओ बी रेखा पर रख लीजिए, देखिए मैं स्क्रीन पर हाथ रखे बता रहा हूँ आपको, कोई बात नहीं, इस पॉइंट पर आप चांद को रख लीजिए, जहां 90 का कोण बने वहीं से इस प्रकार रेखा खींच दीजिए 1 सेंटीमीटर की मात्र। ये क्या हो गया, सी बी रेखा खींची। तो अब त्रिभुज ओ बी सी या बी ओ सी कर सकते हैं हम इसे। अब समकोण त्रिभुज बी ओ सी में पाइथागोरस प्रमेय से, अब क्या इसमें कर्ण क्या है, ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। तो हमारा ओ बी कितना है, हमने ज्ञात कर लिया है √2, तो √2 का स्क्वायर, बी सी क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर। तो अब हमने ये ज्ञात कर ली, तो 2 √2 का स्क्वायर 2 और 1 का 1, तो 2 + 1 3, ओ सी स्क्वायर बराबर कितना आया, ओ सी स्क्वायर बराबर ओ सी बराबर आया हमारा √3, ओ सी स्क्वायर बराबर कितना आया, √3 आ गया, कितना √3, तो ओ सी। तो अभी हमने √2 को कर दिया, √3 को कर दिया, अब हमें क्या करना है, √5 तक जाना है इसी प्रकार से। तो अब समकोण त्रिभुज सीओडी में पाइथागोरस, सीओडी कैसे बना, फिर से हमने 90 एंगल का कोण बनाया, 1 सेंटीमीटर की रेखा खींची सीओडी, त्रिभुज सीओडी में ओडी स्क्वायर, ओडी क्या है हमारा, ओडी हमारा कर्ण है, इसके देखिए मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण के वर्ग के बराबर इसका वर्ग और इसका वर्ग होता है, इसके वर्ग का योग होता है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया,
ओसी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। ओसी हमारा कितना है, √3 हमने ज्ञात किया तो उसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ओडी स्क्वायर बराबर कितना आया 3 + 1 = 4। तो ओडी बराबर √4 बराबर 2 आ गया। √4 व्यक्त कर लीजिए, चाहे वहां 2 व्यक्त कर लीजिए। इकाई देखिए यहाँ कोई माप नहीं दी गई है, 5 इकाई √5 को निरूपित कराया गया है। तो ये 2 हमने वहां 2 कर दिया, तो ये क्या हो गया 2 हो गया हमारा ओडी। तो अब फिर से हमने समकोण त्रिभुज पर बनाया, डी शीर्ष पर समकोण त्रिभुज बनाया, जो क्या ईडी 1 सेंटीमीटर 1 इकाई की रेखा खींची थी। तो हमारा इसमें क्या है, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, या ये आधार या लंब, और इसको हमने मान लिया कर्ण। कर्ण तो है ही ये, क्योंकि कर्ण किसको कहा जाता है, कर्ण की डेफिनेशन समकोण त्रिभुज, जो हमारा समकोण होता है उसकी सम्मुख भुजा को भी हम कर्ण कहेंगे। तो इसके सम्मुख भुजा क्या है, ये क्या है हमारा कर्ण। तो हमने यही किया। अब समकोण त्रिभुज डीओई में पाइथागोरस प्रमेय, तो ईओ स्क्वायर बराबर ओडी स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर। क्या हुआ, ओई स्क्वायर बराबर ओडी कितना है 2 है हमारा, ये हमने देख दिया ओडी, और डी हमने 1 ही चाहिए, 1 का स्क्वायर, 4 + 1 तो 5। ओई बराबर कितना हुआ √5। अब हम क्या करते हैं, अतः ओ को केंद्र और ओ ई को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे, संख्या रेखा को ओ ई पर प्रतिच्छेद करता है, जहां ओ ई बराबर क्या है √5 है। क्या पूछा, संख्या रेखा पर निरूपित कर दीजिए। तो ये हमने निरूपित कर दिया। अब हमको देखिए इसमें क्या बताया गया है, संख्या रेखा पर हमको क्या करना है, अब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। अभी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर पाया है, तो देखिए वहां लिखा भी है, वही आपको करना है। आपको क्या प्रकार लेनी है, वहां प्रकार में कितनी त्रिज्या लेनी है, ओ से लेकर के ई तक की त्रिज्या हमको प्रकार में लेनी है, और एक चाप घुमाना है इस प्रकार से। तो चाप आपका संख्या रेखा पर जहां काटे वही बिंदु हमारा क्या कहलाएगा √5। कहां से है √5, 0 से यहाँ तक की दूरी क्या है √5 है। इसी प्रकार से कोई भी संख्या सही आप निरूपित कर सकते हैं। इसका एक और है, इसी प्रकार से आपको करना है, वो भी तरीका सही है, उस प्रकार से भी आप करके देख लेना। वो क्या है, अब √5 पूछा है, तो इससे हम कोई ऐसी छोटी संख्या देखेंगे जिसका वर्गमूल निकाला जा सके। तो √5 से छोटा √4, तो √4 का वर्गमूल कितना होता है, √4 बराबर होता है 2। तो हमको क्या करना होगा, यही आंसर मैंने बता दिया। एक और बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, इस क्वेश्चन को निकालने की दूसरी विधि। ओ ए की दूरी हमें 1 ना रखकर 2 रखनी है, या कितना रखना है 2, और ये कितना मानना है हमको, ये मानना है हमको 1, ये हमेशा 1 ही मानना है लंब, या 90 का कोण बनाना है। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस जगह पर क्या करने वाले हम, तो हमने क्या कर दिया, ओ ए बराबर कितना है हमारा 2, और ए बी बराबर है हमारा 1। अब क्या करना है हमको, त्रिभुज बी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो हमें क्या करना है, ओ बी ज्ञात करना है। ओ बी जब हम इसको 2 रखते हैं तब की बात है, ओ बी ज्ञात कर रहा हूं मैं। ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ ए हमारा कितना है 2, तो इसमें हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, और ए भी हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस है ये, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 5 आ गया ना, किसके बराबर, ओ बी के स्क्वायर के बराबर आ गया 5। ओ बी बराबर कितना होगा, ओ बी बराबर होगा √5, आया ना हमारा √5। अब हमको क्या करना है, ओ से बी तक की दूरी को प्रकार में अपनी त्रिज्या मानना है, वृत्त की त्रिज्या, ओ को केंद्र मानकर बी तक की, यहाँ से चाप घुमाएंगे आप, तो यहाँ जो काटेगा जो हमारी संख्या रेखा पर, वहां ओ से वहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, √5 कहलाएगी। इस प्रकार से कर सकते हैं। आप कहेंगे इधर कैसे आया, तो आपको मानना है 2, तो इधर आ जाएगा ये, किधर भी हमको संख्या रेखा प्रदर्शित करने को कहा गया है, निरूपित करना है, तो हमने ये कर दिया। ये विधि क्या है, थोड़ी
लॉन्ग है और ये क्या है, शॉर्ट। तो आप शॉर्ट से करें तो बढ़िया होगा और लॉन्ग से कर लें तो भी कोई बात नहीं। ये भी मान्य है, ये भी मान्य है, ये भी हमेशा चलेगी और आपको ये होशियार घोषित करेगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है। हमारी प्रश्नावली 1.2 में कितने प्रश्न है दोस्तों? हमारी प्रश्नावली 1.2 में टोटल 3 क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी सॉल्व किए। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.3। तो दोस्तों प्रश्नावली 1.3 को हम सॉल्व करेंगे वीडियो नंबर जो हमारे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और अपने चैनल टी प्रताप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद जय भारत।